जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है, पर मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जाप करना मत भूलना। नारे ना कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, आज हमारा सबसे अच्छा मैसेज है जो है हमारा कर्म नंबर 5। साथ ही साथ आज मैं आपको एक ऐसा अद्भुत तरीका बताऊंगी जिससे आपको ना तो कभी कैंसर होगा, ना ही शुगर, ना ही बवासीर, कोई भी बीमारी आपको उससे नहीं होगी। पर उससे सुनने से पहले आपने शुक्राना करना है। और संगत जी, ये मैसेज जो भी आपके जान पहचान वाले हैं उन्हें बताना ताकि उनका भी कल्याण हो सके। तो संगत जी, सबसे पहले हमारा पांचवा कर्म होता है कि हमें हमेशा ना अपने अंदर दया भावना रखनी चाहिए, वो भी निस्वार्थ। अगर हम दया भावना अपने अंदर निस्वार्थ रखेंगे ना तो हम सच में अपनों के साथ खड़े हो सकते हैं और अपनों की सहायता कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें दया भावना नहीं होगी, किसी के प्रति निष्ठा प्रेम नहीं होगा, तो हार चाल तो आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। पर दर्द का एहसास तो उसे ही होता है ना जो हमारे अपने होते हैं, जिनमें दया भावना होती है, जिनमें प्यार होता है, जिनमें हमारे प्रति निष्ठा होती है। तो हमारा आज का पांचवा कर्म ही ये है कि हमें हमेशा अपने अंदर दया भावना रखनी है, प्रेम और स्नेह रखना है, चाहे वो अपना हो या कोई अनजाना। क्योंकि हाल चाल पूछने वाले बनना है तो आते जाते मौसम की तरह हो कि भाई आज खड़े हैं कल साथ नहीं खड़े, ऐसा नहीं है। और गुरु पा की संगत हमेशा ऐसी होनी चाहिए जो एक जगह खड़ी हो जाए तो बस साथ देने के लिए खड़ी ही है। और आपको ये चीज़ करनी है संगत जी। आप चाहे आपके सामने कोई मुसीबत में क्यों ना हो, अगर आप उसकी मदद कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आप उसकी मदद करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा कर्म है। अगर कोई किसी को खुशी देता है, उसके लिए दया दिखाता है, अगर वो बुरे टाइम में है और उसका साथ देता है, तो ही माना जाता है वो हमारा अपना है। अपने हज़ारों खड़े हो जाते हैं, पर अपनों जैसा इंसानियत दिखाना, अपने जैसे व्यवहार करना, अपने जैसा प्रेम करना, वो हर किसी की बस की बात नहीं है। और जो हज़ारों खड़े होते हैं ना, वो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं, वो हमारे दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। लेकिन जो सही मायने में हमारे अपने होते हैं, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हम पे निष्ठा विश्वास करते हैं, उन्हें हमारे दर्द का भी एहसास होता है। तो ये भावना आप सब ने रखनी है। आपके अंदर दया भावना, प्रेम और निष्ठा होनी ही चाहिए। ये तीनों चीज़ें अगर आपके अंदर है ना, तो आप हर किसी का दर्द भी महसूस कर पाओगे, किसी को आपकी ज़रूरत है आप खड़े भी हो पाओगे, किसी को आपके साथ की ज़रूरत है आप साथ भी दे पाओगे। और अगर आप में ये नहीं है ना, तो बस आप हाल चाल पूछोगे और टाटा और बाय बाय, आप चले जाओगे। तो और गुरु पा की संगत साथ खड़े होने वालों में से है, भागने वालों में से नहीं है। नारे ना, जो आपका दूसरा मैसेज है वो मैसेज ये है, जिस भी संगत को शुगर है, बीपी है, हार्ट अटैक की दिक्कत होती रहती है, हार्ट में दर्द होती रहती है, या आपके जान पहचान में किसी को कैंसर की कोई दिक्कत चल रही है या कोई परेशानी हो रही हो, तो आपने उसे कहना है कि उसने रात को रोटी रखनी है बना के, सुबह उसे तवे में गर्म करनी है संगत जी, माइक्रोवेव में गर्म नहीं करनी, आग में नहीं सेकनी, तवे में अच्छी तरह से गर्म करनी है। रोटी जब गर्म हो जाएगी, ऊपर घी डालना, घी डालने के बाद नमक मिर्च डाल के उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके चाय के साथ पीना। हो सके तो संगत जी दूध न हो तो वेल एंड गुड, दूध नहीं पीते, अगर कुछ लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते तो ब्लैक कॉफ़ी के साथ तो ये सुबह अपने खाली पेट करना है। इससे आपको कोई भी परेशानी होगी ना, यहाँ तक कि शुगर पेशेंट्स वो भी सही हो जाएगी, किसी को हार्ट की दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी, जितनी भी आपको परेशानियाँ होगी वो सारी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ गुरु पा की प्यारी संगत है, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करेगी तो उन्हें रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और संगत जी, जो मैंने आपको मैसेज बताया है ना, जो हमारा पांचवा कर्म है, हमें इंसान बनना है ना, तो सबसे पहले हमें इंसानियत के 11 कर्मों के बारे में पता होना चाहिए कि हमें उसे अपने जीवन में उतारना है। और 11 कर्मों को जानने के लिए हमें उस चीज़ को फील करना होगा। और आपको गुरु पा के कहे हुए सभी कर्मों का मान और सम्मान रखना पड़ेगा। अब आपने जो आज का कर्म 5वां सीखा, उसमें आपको अपने अंदर दया भाव निष्ठा रखनी पड़ेगी। मतलब
दूसरों के प्रति, चाहे वो अनजाने हो या अपने हो, दया दिखानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सच में गुरुपा की संगत है ना, तो आप कभी किसी का बुरा होते हुए नहीं कर पाओगे, ना ही किसी के साथ छल कपट होते हुए देख पाओगे। क्योंकि संगत जी, मैं आपको बताऊँ, हम कह तो देते हैं कि हम छल कपट नहीं करते, हम किसी के साथ गलत नहीं करते, हम बहुत अच्छे हैं, पर क्या ये सच बात में हम अच्छे हैं? ऐसा नहीं है ना संगत जी। हम सही बारे में अच्छे नहीं हैं। हमारे लाइफ में छल कपट हर टाइम लगा ही रहता है। तो बस आपको गुरुपा का शुक्राना करना है, साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि आपके साथ आपसे कभी किसी का बुरा ना हो सके, कोई आपके लिए गलत ना कर सके। आपके सामने अगर किसी का कोई बुरा कर रहा हो तो आप उसे रोके, साथ ही साथ गुरुपा का शुक्राना ते मंत्र जाप करें और गुरुपा के प्यारे प्यारे बताए हुए वचनों का मान रखें। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये रात आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारे सपने लेकर आई है। तो बस आज रात ही आपको गुरुपा प्यारे प्यारे ड्रीम दर्शन भी देगी, क्योंकि आप गुरुपा की इतनी 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 प्यारी संगत हो ना, कि गुरुपा खुद कहते हैं कि मुझे अपनी संगत का कल्याण करना ही पड़ेगा और मेरी सभी संगत को ऐश करनी ही करनी है। तो फटाफट शुक्राना करो, ना लेना कमेंट में जय गुरु जी निकला तो कत्ते भी मत भूलना। आपका एक शुक्राना आपको आपके गुरुपा के साथ जोड़ता है, उनके साथ आपको बांधता है, और गुरुपा जिस संगत के साथ बंध जाते हैं, जिस संगत का हाथ थाम लेते हैं, उसका हर वेरे कल्याण ही होता है। तो फटाफट गुरुपा का नाम का शुक्राना करो और जाते जाते कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। साथ ही साथ संगत जी जो मैसेज बताया है उसे दूसरों को ज़रूर बताना, चाहे शेयर करो या मत करो, दूसरों के लिए मदद जरूर करना, दूसरों की मदद जरूर करना, दूसरों के लिए दया भावना जरूर रखना। कोई आपके लिए गलत कहे उसमें उसके लिए भी अपने मन में हमेशा दया भावना रखना। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना।